अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया नदीम भाई मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अतहर मेरा सबसे बड़ा बेटा है। 4 साल पहले उसे 2 जुलाई को अरेस्ट किया गया। उसे मतलब जब से दिल्ली दंगे हुए थे तो उसे बार बार बुलाया जाता था स्पेशल सेल वाले की तरफ से। तो मतलब लगातार उसको कई बार बुलाया गया। फिर 1 जुलाई की रात को उसे फ़ोन आया कि आ जाओ तुमसे बात करनी है। वो सुबह गया घर से, तो वहाँ से जाने के बाद 2-3 घंटे बाद फ़ोन आया कि हमने आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसने हमें पूरा सच नहीं बताया है। वो अतहर से कुछ लोगों के नाम बता रहे थे कि ये नाम ले दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अतहर ने वो नाम लेना मंजूर नहीं किया और जेल जाना मंजूर किया। वो दिन है और आज का दिन है कि हम उसके इंतज़ार में हैं। अतहर वैसे तो मतलब लोकल से ही था, कुछ कोई उस तंजीम से नहीं था, लेकिन उसने जब ये देखा कि जामिया के स्टूडेंट्स के साथ इतनी मारपीट हुई तो वो बेचैन हो गया। उसने कहा कि अभी तो सिर्फ सीए लाने की बात की जा रही है, जब सीए लागू कर दिया जाएगा तो पता नहीं क्या क्या जुल्म होंगे, और इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो भी इस मतलब सीए प्रोटेस्ट से जुड़ गया। अब जब उधर प्रोटेस्ट हो रहे थे तो बहुत ही पीसफुली हो रहा था सब कुछ, लेकिन कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद फ़ौरन ही वहाँ पर दंगे शुरू हो गए। और दंगों के कुछ दिन बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा कि ये अतहर का फ़ोटो डाला और कहा कि ये है अतहर खान, और दिल्ली दंगों के लिए जमुना पार जो भी दंगे हुए हैं ये ज़िम्मेदार है, और ये अपने साथ एक मॉब लाया था। जो मतलब इस तरह से उसने झूठ फैलाया, और उस झूठ के बाद अतहर के मतलब हमारे घर के बाहर पोस्टर वो नोटिस वगैरह लगने लगे, अतहर को ढूंढने लगे पुलिस। तो इसके बाद से 2 जुलाई के बाद से फिर वो अरेस्ट हो गया। हमें पता नहीं था कि यूपीए क्या होता है। जब अतहर अरेस्ट हुआ तो पता चला कि किस काले कानून के तहत उसको गिरफ़्तार किया गया है, किस तरह एक सीधे साधे इंसान को एक मतलब जो देश की भलाई के लिए सोचता है और जो संविधान में यकीन रखता है, जो अपने प्रोटेस्ट के दौरान भी अगर कभी उसने कुछ बोला तो यही कहा कि हम संविधान के तहत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसको आतंकवाद जैसे केस में किस तरह और क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि हमें और यही पढ़ाया गया कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इसी पर वो भी सोचता था इसी तरह, और इसी पर वो आंदोलन में शामिल हुआ। अब 4 साल हो गए हैं। 4 साल से हम बार बार कोर्ट जाते हैं, बार बार हमें तारीख मिल जाती है, कभी जज नहीं होते, कभी जज चेंज हो जाते हैं। अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, बार बार ऐसी तारीखें दे देते हैं। हर तारीख पे ऐसा लगता है कि अब कुछ आगे बढ़ेगा मामला, पर फिर हम अपने आप को वहीं खड़ा हुआ महसूस करते हैं।